आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आ गए? चलो आज भी हम उन्हीं आत्माओं की दुनिया के राज खोलने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा ये वो योनि है जो अमर है। औसत तो कहते हैं कि समय के आगे सबको मरना पड़ता है, पर आत्मा अमर है, अजर है। तो उन्हीं आत्माओं की दुनिया में हम चलते हैं और अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले आपके अपने चैनल हॉरर विज़न को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और अगर आपको मेरी कहीं कमी दिखती है स्टोरी टेलिंग में तो मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। मैं नया हूं, मैं आप ही सबसे सीखूंगा। आप मेरी कमियां बताते रहें और मैं उसे सुधार करता रहूँगा। चलिए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में रहा करता था। किस्मत इसकी इतनी बेकार कि बेचारे की जिस दिन शादी थी उसी दिन इसके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत होने की वजह से इसने वो शादी नहीं की और तब से लेकर आज तक इसने किसी से शादी नहीं की और घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए दिल्ली के गुड़गांव एरिया में आके अपने काम करने लगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है और इसे मास्टरी है इसके अंदर, जिस वजह से ये उसका इस्तेमाल करके एक बड़ी आईटी कंपनी के अंदर जॉब पा जाता है। और जॉब भी कोई ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी जॉब थी, जिससे जो पैसे वो प्राप्त करता था उसका वहाँ रहने का खर्चा और उसी के साथ ही साथ अच्छी खासी बचत कर लेता था, जो बचत अपने गांव, अपनी माँ, छोटे भाई अजय, उनके लिए भेजा करता था। उसे अजय की तो शादी हो गई है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी है, पर यह स्टोरी उधर नहीं है, यह स्टोरी अभी इधर ही है। विजय इस आईटी कंपनी में काम के साथ ही साथ इधर ही पास में एक घर ढूंढने लगा, पर दिल्ली में उसे उस आईटी कंपनी के बगल में कोई घर ना मिला, बल्कि उल्टा उसे उस आईटी कंपनी से बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर एक कमरा मिला। ये उस समय दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समय वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मतलब डेवलपमेंट यानी वहाँ कमरे नहीं थे इतने कि कोई बाहर का आके रहने लगे थे। मिल भी रहे थे पर महंगे, जो उसके बजट को हिला देता था। तो फिर विजय ने सोचा क्यों ना दूर से ही सफ़र किया जाएगा और आया जाएगा, और क्या ही दिक्कत है, मैं कैसे करके नाइट पहली शिफ्ट लगवा लूँगा अपनी, जिसकी वजह से आराम से मैं शाम को निकला करूँगा। शाम के समय ट्रैफिक वाफिक तो रहेगी नहीं, आराम से वो निकल जाएगा। यही सोच को वो अपने मन में लिए अपने कंपनी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर एक जगह पर एक रूम लेता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर उसकी कंपनी थी वो एरिया बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही महंगा है। जो दिल्ली से होंगे उन्हें पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बेचारा अपना गांव से आया था, तो अभी अभी आया था, तो बजट को सही रखने के लिए उसने 45 किलोमीटर दूर कमरा लेना स्वीकार किया। तो अब कैसे भी करके उसने नाइट शिफ्ट लगवा ली अपनी, और नाइट शिफ्ट लगवाने के बाद अब वो घर पे जाता, दिन के समय खाना बनाता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। फिर शाम 7 बजे फिर उठता, जो सुबह के समय खाना जो बना के रखा करता उसी खाने को थोड़ा सा निकाल कर खा लिया करता और आधा टिफ़िन लेके चला जाया करता था कि ऑफिस में बैठ के नाइट के समय मतलब खाने को मिलेगा जब समय तब खा लेगा। ऐसी सोच थी, बड़ा सिंपल सा बंदा था। घर पे गांव पे बात रोज़ किया करता था, रोज़ फ़ोन किया करता था, अच्छे से सब चीज़ चल रहा था। अब रेगुलर लाइफ चल रही थी, पर एक दिन, वो दिन आ ही गया जिसने विजय की पूरी जिंदगी बदल दी। ये भी दिन और दिनों की तरह नहीं शुरू हुआ था। उस समय दिल्ली में मौसम साफ था, पर अचानक से दोपहर के बाद इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि जगह जगह पर ट्रैफिक होने लगे। और जो चीज़ विजय ने सोची थी
कि मैं रात के समय बिना किसी ट्रैफिक का सामना किए सन्नाटेदार ऑफिस पहुंच जाऊंगा, उसे सामना करना पड़ा। बहुत ही हेवी रेन हो रहा था, जिस वजह से पूरे दिल्ली में हर जगह पानी भरा हुआ था। अब उस पानी को निकलने में भी वक्त लग रहा था, जिस वजह से पूरे की पूरी दिल्ली में उस समय ट्रैफिक का माहौल था। अब दीपक ने खाना बनाया, टिफ़िन पैक किया और काम के लिए निकल गया। अब काम पे वैसे तो तकरीबन वो 7 बजे निकला करता था ताकि 9 बजे तक पहुंच जाए, पर आज के समय भी वो 7 बजे निकला, उसे गाड़ी नहीं मिल रही थी। जिस बस स्टॉप पर वो जाकर बस पकड़ा करता था अपने ऑफिस जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए उसे गाड़ी नहीं मिली थी। मतलब ऐसा समझिए कि पहले वो अपने घर से बस स्टॉप के लिए कोई टैक्सी, रिक्शा या किसी भी चीज़ से चला जाता था और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता था, जिससे वो बस के सहारे अपने ऑफिस पहुँचा करता था। पर उस रात दिल्ली में इतनी बरसात होने के कारण ना ही कोई ऑटो ड्राइवर, ना कोई टैक्सी ड्राइवर, ना ही कोई और सुविधा उसे मिली, जिससे वो उस बस स्टेशन तक पहुंच सके। अब उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ा धीरे धीरे पैदल पैदल चलता हूँ, अगर कोई पीछे से गाड़ी आएगी तो बैठ जाऊँगा, नहीं तो पैदल पहुँच ही जाऊँगा थोड़ी देर में। अब उसने सोच तो लिया और उसने चलना भी शुरू किया। उसे लगा कि तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, पर उसे उस रास्ते का अंदाज़ा नहीं था। पूरा रास्ता पानी से भरा हुआ था, जिस वजह से उसे अपने जूतों को हाथ में लेके बढ़ना पड़ा आगे। जो रास्ता आधे घंटे का था, उसे तकरीबन पार करने में भरे हुए पानी के कारण 1.5 घंटे लग गए और 1.5 घंटे बाद वो उस बस स्टॉप पर पहुंचा। तकरीबन समय हो रहा होगा 8:30 बजे का। अब उस बस स्टॉप पे पहुंचकर उसे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई बस आएगी और उसे उसके ऑफिस के लिए ले जाएगी। तो अमूमन 9 बजे तो आ जाया करती थी बस। तो जो विजय था उसने वेट किया कि 9 बज रहे हैं, 9 बजे तक इंतजार करते तो बस तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो बस है तो ट्रांसपोर्ट है, सरकारी चीज़ें वो थोड़ी बंद होगी, ऐसी सोच रख के वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता रहा। धीरे धीरे मतलब बस स्टॉप की तरफ पहुंचा। अब बस स्टॉप पे पहुंचकर इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे से 1 घंटे हो गए, 8:30 बजे पहुंचा था, 9:30 हो गए, 9:30 से 10 हो गए। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी बस उसे उसके ऑफिस के लिए जाने को मिलेगी। तो उसने क्या किया कि अपने बॉस को फ़ोन किया और अपने बॉस को फ़ोन करके बोला कि देखिए सर, ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से मुझे आने के लिए कोई बस नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं, मैं घर चला जाता हूं, अगर मैं आ भी पाऊंगा तो वही मैं 12 बजे तक आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पैदल चल के आना पड़ेगा। तो उसके बॉस ने बोला ठीक है, तुम आओ, 12 बजे तक आओ, चाहे थोड़ा ही काम करना, 10% ही काम करना, पर आज रात काम कर दो आकर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो फिर विजय ने अपने बॉस के कहने पर सोचा ठीक है बॉस, मैं आता हूँ, 11-12 बज जाएंगे, कोई बात नहीं, सामने से बॉस ने उत्तर दिया। अब वो फ़ोन रखता है। विजय फिर खुद से ही कहता है कि चलो अब कोई बात नहीं विजय, चलते हैं, पैदल ही सही चलते हैं। वो बॉस बेचारा इतने प्यार से कह रहा है तो चले जाना चाहिए, विजय ने खुद से कहा, और वो उसके ऑफिस जाने वाले रास्ते की तरफ पैदल ही चल दिया। बस से तकरीबन 1 आधे घंटे का रास्ता हुआ करता, तो उसको लगा कि कैसे भी करके 10 बज रहे, मैं कितना भी दिक्कत होगी तो 12 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। अब उसने यह अंदाज़ा लगा के चलना शुरू किया। उतने में उसका दिमाग चला और उसने सोचा कि चलो क्यों ना गूगल मैप के ऊपर देखा जाए कि ऑफिस जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, क्योंकि अनुमान जैसे कि गूगल मैप पे अगर हम डालते हैं तो आ ही जाता है कि सबसे छोटा जो रूट होता है वो गूगल मैप हमें बताता है। तो उसने गूगल मैप पे डाला तो उसको एक रास्ता दिखा। ये वो रास्ता नहीं था जिससे वो रोज़ जाया करता था, बल्कि एक वो रास्ता था जो रोज़ जाते समय उसको लेफ्ट हैंड साइड पे अंदर की तरफ जाता हुआ दिखता था, और रोज़ सोचा करता था कि रास्ता कहाँ जाता है, और आज उसे पता चल गया ये रास्ता उसके ऑफिस तक ही जाता है। तो उसने सोचा क्यों ना यही रास्ता लेकर अपने समय की बचत की जाए। उसे यह गलती कितनी भारी पड़ेगी ये विजय को नहीं पता था, और विजय उस रास्ते के ऊपर चल दिया। अब विजय उस रास्ते को पकड़ के धीरे धीरे चांदनी रात में चलता जा रहा था। मौसम सुहाना था, बारिश हुई थी, मस्त मौसम हुआ था। वो उस रास्ते के ऊपर चला जा रहा है। अब गूगल मैप को ऑन करके ऑफिस जाने का वो रास्ता, उस रास्ते को पकड़ते हुए वो आगे की तरफ
बढ़ चला। अब चलते 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 उसे एहसास हुआ कि उस रास्ते पे ना ही कोई सूर्य प्रकाश है, माफ़ कीजिएगा सूर्य प्रकाश नहीं, ना ही कोई लैंप है, ना कोई लाइट है, कुछ नहीं था। उस रास्ते पे चलते हुए जा रहा था, तभी उसके राइट हैंड साइड के ऊपर एक बड़े से कब्रिस्तान की बाउंड्री आई। वो कब्रिस्तान की बाउंड्री ऐसा समझो कि एक तरफ रास्ता है और एक तरफ कब्रिस्तान है, और उन दोनों के बीच में ये कब्रिस्तान की बाउंड्री। अब विजय जैसे ही बिल्कुल कब्रिस्तान के बगल से चलने लगा तो उसे कब्रिस्तान के दीवार के उस तरफ से, बाउंड्री के उस तरफ से, बिल्कुल पास के बाउंड्री के पास से उसे आवाज़ आने लगी कि मानो उस तरफ से कोई बिल्कुल पास उसकी तरह ही उसके सामने की तरफ चला जा रहा है उसके साथ साथ। जब विजय चलता तो अंदर की तरफ जो आदमी था, व्यक्ति था, वो भी चलता, और जब भी विजय रुकता तो वो भी रुकता। अब विजय ऐसे चलते चलते सोच रहा था कौन होगा इतनी रात में कब्रिस्तान पे। फिर उसका ध्यान आगे की तरफ कब्रिस्तान के गेट पे गया। अब उसने सोचा अब गेट आ ही गया है, अब जो भी होगा उसे गेट के सामने तो आना पड़ेगा और मैं देख लूँगा व्यक्ति कौन है। अब विजय आगे की तरफ गया और गेट के पास भागते हुए पहुंचा, और उस तरफ का भी आदमी भागते हुए गेट के पास पहुंचा। और विजय ने तुरंत जब गेट की तरफ देखा तो मानो विजय की टांगे कांपने लगी हो, क्योंकि विजय को उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी में, या कहो कुछ सफ़ेद कलर के वस्त्र में, तकरीबन 15 फुट लंबी महिला दिखी, जिसके बाल आगे की तरफ थे और विजय की तरफ उसका मुंह था और उसके पांव उल्टे। इतना देखने भर का था कि विजय वहाँ से तुम दबा के भागा, अर्थात बिल्कुल डर के भागा, और वो भागते हुए अपने ऑफिस के रास्ते की ओर दौड़ता हुआ गया। और जल्दी से जल्दी अब वो अपने ऑफिस पहुंचना चाहता था। जब वो ऑफिस की तरफ दौड़ रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागते भागते जब ऑफिस के करीब पहुंच गया तब उसके जान में जान आई जब उसने एक वॉचमैन को अपने ऑफिस के नीचे देखा। वो गया वॉचमैन के पास, उसने एंट्री की और बोला कि क्या बात है, आज कोई आया नहीं ऑफिस में? तो वॉचमैन ने कहा कि अरे सेठ, कहाँ कोई बारिश में आता, आप कहाँ से आ गए, आपको भी नहीं आना था। पर विजय ने बोला कि उस ऑफिस में बॉस से बात की तो उसने ऐसा से कहा। तो वॉचमैन ने कहा कि अरे सर, ये ऐसे ही है, ये अपना काम निकलवाने के लिए किसी को भी कहीं भी बुला लेते हैं, इनको ये नहीं पड़ी रहती कब कोई कैसे पहुँचेगा। विजय ने बोला छोड़ो, जाने दीजिए, आ गया हूँ, थोड़ा काम करूँगा, चला जाऊँगा। विजय ने बोला ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। और वॉचमैन ने भी बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करिएगा, हम नीचे आ जाएंगे तुरंत। विजय जाता है अपने ऑफिस के अंदर, ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है और एक बड़ा सा एक रूम है जिसके अंदर एक डेस्क बने हुए हैं, और हर एक डेस्क में सेपरेट एक केबिन टाइप है जिसके अंदर सबका एक पर्सनल कंप्यूटर है। तो जो अपना विजय हो वो जाके अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाता है, और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के जो बैग लाया तो साइड में बैग रखता है, और उसके बाद अपने जूते वूते निकाल देता है, क्योंकि पूरे गीले हुए थे सारे जूते निकाल देता है, शर्ट खोल देता है, मतलब कि अब ऑफिस में अकेले थे तो कैसे भी रह सकता था, जूते निकाल के आराम से बैठ गया वो। अब उसने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, उसको उतने में ठंड लगने लगी, गीला हो गया था, जाहिर सी बात है ठंड तो लगेगी। तो उसने सोचा क्यों ना जाके मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ, चाय ले लेता हूँ अपने लिए। अब ये जो कॉफ़ी और चाय था ये उसके लिफ्ट के पास, जिस लिफ्ट से वो आया था ऊपर, उस लिफ्ट के बाजू में एक मशीन थी चाय और पानी की, मतलब एक तरफ से एक तरफ चाय वाला था नल का और एक तरफ पानी वाला था, मतलब मशीन के अंदर जैसे रहता है, आप समझ रहे होंगे उस तरह से। उसने अपनी चाय बनाई और चाय बना रहा था, मतलब तुरंत चाय बन ही रहती, कुछ मिनट लगते हैं उसमें बनने में। वो बन के जब गिर रहा था उतने में उसको एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई थी, जो बिल्ली उसके ऊपर वाले फ्लोर से नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही है। अब विजय का देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, उसका ऑफिस 7वें फ्लोर पे था और उसके ऊपर एक 8वां फ्लोर था और उसके बाद कोई फ्लोर ही नहीं था। अब विजय उस बिल्ली को पास जाता है और उस बिल्ली को सहलाता है। उसे वो बहुत प्यारी लग रही थी, प्यारी बिल्ली, वो उससे जानवरों को प्यार करता था, पेट लवर होते हैं ना जो, वैसा था वो। उस बिल्ली के पास गया वो, उस बिल्ली को उसने हाथों से टच किया और हाथ में उठा लिया, और एक हाथ में कप चाय का और एक हाथ में बिल्ली को
लेते हुए वो अपने ऑफिस केबिन में गया और अपने उधर जो उसका जो सेपरेट केबिन था उसके ऊपर एक तरफ बिल्ली रखी और एक तरफ चाय रखा, और चाय पीते पीते वो अपना कंप्यूटर के ऊपर काम करने लगा। उतने में से वो बिल्ली ऊपर से उतरी और जहाँ नीचे की तरफ जहाँ कंप्यूटर रखा था उसके टेबल के नीचे थोड़ी जगह थी जहाँ वो अपना पाँव फैला के आगे की तरफ बैठा था, और बिल्ली जाके वहाँ बैठ गई। अब बिल्ली पहले उसके पाँव के ऊपर अपना नाखून मारी हल्का सा, तो विजय ने नीचे नोटिस किया तो देखा बिल्ली है, उसको लगा कि मस्ती कर रही है बिल्ली, कोई नहीं छोड़ो, अपने काम में बिजी हो गया। फिर बिल्ली ने अपने जो नाखून थे वो कुछ ज़्यादा ही तेज गड़ा लिए। अब विजय को दर्द हुआ तो विजय ने उस बिल्ली को अपने हाथों से उठाया और उठा के थोड़ा दूर रख दिया। फिर वापस विजय अपना काम करने लगा। उतनी ही देर में फिर से वो उसके पाँव के पास किसी के नाखून मारने का एहसास हुआ। अब की बार बिल्ली का नहीं, किसी इंसान का। मानो कोई इंसान, कोई महिला जिसके बड़े बड़े नाखून हो, वो उसके पाँव को, पंजुओं को पकड़े हुई है और उसके अंदर नाखून गड़ाए हुई है। अब इस समय उसको दर्द बहुत ही ज़्यादा हुआ। उसने तुरंत झटके से जब नीचे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की पटी रहेगी। वो क्या देखता है, उसके डेस्क के नीचे जहाँ वो पैर फैला के बैठा था वहाँ घुटने मोड़ी हुई एक महिला बैठी हुई है, जिसने सलवार सूट पहना है और सर के ऊपर गुलाबी कलर का दुपट्टा डाला है। वो बैठी है और उसकी एक बड़ी सी काली कलर की बिंदी उसके माथे पे और काले कलर का लिपस्टिक और चेहरे पे हर जगह बाल ही बाल। मानो महिला भी है और पुरुष भी, दोनों हैं। और उसे देखकर जो विजय कांप गया और वो विजय को देखते हुए हंस रही थी। और विजय ये देख के पीछे हटा और पीछे झटके से ऐसे हटा तो फिर वो खड़ा होकर वापस देखने लगा तो उसको वहाँ एक बिल्ली दिखी वापस। मानो वो जो महिला थी वो बिल्ली थी और जो बिल्ली थी वही महिला थी। उसको लगा विजय को कि मेरा भ्रम होगा, थक गया हूँ इसलिए चलो। हाँ, वैसे तो उसने कुछ काम नहीं किया था तो भी चल के आया था, दौड़ के आया था, तो उसे लगा मैं थक गया हूँ इसलिए ऐसा होगा। तो उसने उस बिल्ली को उठाया और वो वापस उसे लिफ्ट के अंदर डाल के 7 नंबर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर आई और फिर उसके अंदर डाला उस बिल्ली को और सीधा ग्राउंड फ्लोर दबा दिया। जब वो ग्राउंड फ्लोर दबाया तो बिल्ली नीचे गई। अब वो वापस अपनी कॉफ़ी बनाया। उसकी कॉफ़ी तो बेकार हो गई थी, मूड भी ख़राब हो गया। दूसरी कॉफ़ी बनाया और वो कॉफ़ी लेके वो जैसे ही अपने ऑफिस का दरवाजे पकड़ा था तभी उसे अपने ऑफिस के अंदर से एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने अंदर की तरफ झांका तो वही महिला उसके डेस्क के ऊपर बैठी हुई थी जहाँ कंप्यूटर रखा था, पालथी मारकर, और वो विजय की तरफ शीशे के आर पार दरवाजे से देख रही थी और विजय को इशारा कर रही थी अपनी तरफ आने का। विजय ये देखते ही डर के सीधा नीचे वॉचमैन के पास गया और वॉचमैन को बोला कि ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें, एक बिल्ली है जो महिला बन जा रही है, महिला मेरे को बुला रही है, ऐसा है वैसा है। तो वॉचमैन ने बोला चलिए ठीक है मैं चलता हूँ ऊपर देखता हूँ कौन है। तो वॉचमैन उस विजय के साथ आया। ऊपर आके उसने देखा तो ऊपर कोई नहीं था। विजय का सारा कंप्यूटर उसे रखा था, उसकी कॉफ़ी चाय जो उसने पहली वाली बनाई थी वो भी उधर ही रखी हुई थी। बाकी ऐसा जैसा उसने बताया वैसा कुछ नहीं था। अब विजय को वहाँ अकेले रुकने में डर लगने लगा। तो विजय ने क्या किया, अपना सारा सामान उठाया और वो सामान उठा के घर की तरफ निकल गया। और वो घर पे जाते जाते उसने बॉस को फ़ोन किया कि बॉस अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा आज, मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ा मेरे को कुछ अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं इसलिए मैं घर पे जा रहा हूँ। तो बॉस ने बोला ठीक है जाओ, अब क्या ही करें, जब सब नहीं आया तो तुम भी चले जाओ। ऐसा ताना मारते हुए उसके बॉस ने फ़ोन काट दिया। अब विजय अपना जूता वूता सब पहन के फ़ोन वोन सब लेके वापस अपने घर की तरफ लौटा। अब उसे जाना पैदल ही था। अगर वह सुबह जाता तो उसे शायद कदाच कोई बस रिक्शा या कुछ तो मिल ही जाता, पर रात के 12 बज चुके थे, 12 से 1 डेढ़ का समय हो चुका था जहां उसे अब कोई साधन मिलने की गुंजाइश नहीं थी। तो उसने अब उसी रास्ते से ना जाकर अब बड़े वाले रास्ते पे, जिस रास्ते से वो आया करता था, उस रास्ते को पकड़ा और वहाँ से पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया। जब वो उस रास्ते पे जा रहा था तो उसके बगल की झाड़ियों में से उसे बिल्ली की आवाज़ आई। जी हाँ, उसके बगल की झाड़ियों में से उसे बिल्ली की आवाज़ आई, मानो कि उसके बाजू वाली झाड़ियों में से बिल्ली सरकते हुए जा रही है और वो रोड के ऊपर जा रहा है। फिर जैसे ही अपना विजय ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो वो बिल्ली की जो कदमों की आवाज़ थी और बिल्ली की जो आवाज़ थी वो पायलों की आवाज़ में बदल गई।
और विजय बस इतना सुनने भर का था कि विजय वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से दौड़ लगाना शुरू किया और वो सीधा भाग के अपने घर के बस स्टॉप वाले जगह पर पहुँच गया। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस समय रात के 1 बजे एक ठेला वाला उसी बस स्टॉप के किनारे रिक्शा लगाकर, जो पाँव से चलाते ना रिक्शा साइकिल वाली, वो लगाकर वहाँ सो रहा था। वो भाग के गया उस आदमी के पास, उसको बोला कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं सब दूंगा, पर तुम मुझे इस जगह पे पहुँचा दो। उस समय उस व्यक्ति ने बोला कि क्या साहब, रात का समय क्यों परेशान कर रहे हो गरीब को, जाने दो। तो विजय ने अपने जेब में से 500 की 2 नोट निकाल के उसके हाथ में रखी और उसने बोला कि देखियो भैया, मैं आपको ये 2 नोट दे रहा हूँ, आप मुझे मेरी जगह पे पहुंचा दीजिए, आप नहीं समझ रहे कि मेरी इमरजेंसी क्या है। तो उस आदमी ने वो 1000 की नोट अपने जेब में रखते हुए विजय को बोला, बैठिए साहब, चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ। बिठाया और उसको लेकर गया और उसके घर पे छोड़ दिया। अब विजय घर पे आके कंबल ओढ़कर सो गया। जब सुबह उठा तो विजय को एहसास हुआ कि उसे बहुत तेज बुखार है और रात को सपनों में भी वही औरत उसे बार बार आ रही थी। बहुत तेज बुखार था। तो विजय ने फिर दिन के समय खाना नहीं बनाया, होटल से खाना लिया और खाया। खाना खाने के बाद उसे बहुत उल्टी हुई, मतलब उल्टी इतना ज़्यादा हो गई कि उसने जो खाया था सब निकल गया। तो उसे सोचा अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। जिस तबीयत को मामले समझ रहा था ख़राब, तो वो डॉक्टर के पास गया अब, और डॉक्टर से दवा लिया। डॉक्टर ने दवा दिया, बोला कि आज आराम करना, कहीं काम वाम पे मत जाना, ऐसा ऐसा हो गया, बहाना बताया डॉक्टर ने। उसने दवा ली, खाई और आराम करने लगा और फ़ोन करके ऑफिस में बता दिया कि सर मेरी ऐसी ऐसी बात है, तबीयत ऐसी ऐसी ख़राब हो गई। जो घटना उसके साथ घटी थी उसने सब बता दिया। उसके बॉस ने बोला चलो ठीक है जाओ। उसके बॉस को लगा क्या कह रहे हैं, उसको बहाने बना रहे हैं, उसने ऐसा कहा। फिर विजय आराम किया, सोया। रात को भी उसको नींद नहीं आती, पूरी रात उसको वही सपने आ रहे थे। अब परसों सुबह उसने अपनी माँ के पास फ़ोन किया और अपनी माँ को सब कुछ बताया। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है बेटा, मैं अभी मंदिर जाती हूँ, वहाँ पंडित जी को बताती हूँ और सारे जो पूजा वूजा है, जो तुम्हारे लिए जो भी कुछ है मैं करा देती हूँ। उसकी माँ गई, पंडित जी को बताया, पूजा वूजा कराई, तो उसकी तबीयत थोड़ी सही हुई। मतलब तबीयत सही मतलब वो खाना खा ले रहा था, उल्टी नहीं हो रही थी, वो खा पी ले रहा था। तो उसकी माँ ने बताया उसे कि बेटा तू जल्दी से आ जा, पंडित जी कुछ बोल रहे थे पूजा वूजा करने को, बहुत बड़ा संकट है तेरे पे, ऐसा कुछ। तू एक काम कर, आज सुबह की ही गाड़ी या शाम की जो भी गाड़ी मिले तू पहुँच जा अपने गाँव। तो विजय ने बोला ठीक है माँ, मैं भी सोच रहा था कि गाँव चला हूँ, आप सबसे भी मिल लूँगा, थोड़ी तबीयत भी खराब है, इसी बहाने आ जाता हूँ। तो विजय ने टिकट कराई। दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन मिल जाती थी मुझे, मतलब अब पैसे आ गए थे उसके पास तो कर लेता था जुगाड़। वो स्टेशन पे पहुंचा, अपने गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी गाड़ी शाम 4:30-5 बजे शुरू होती वहाँ से। तो स्टेशन पे गया, पर उस समय बरसात फिर से शुरू हुई और इतनी हैवी रेन के कारण ट्रेन लेट होने लगी। अब जो उसकी ट्रेन 4:30 बजे आने वाली थी वो 6:30 बजे आने वाली और पूरा स्टेशन खाली। पूरे स्टेशन पे सिर्फ विजय था और कुछ कैंटीन वाले थे और 2-4 जो पब्लिक होती वो थी। मौसम ऐसा था सुहाना सा, बारिश रुक चुकी थी। विजय की ट्रेन आई। विजय ट्रेन में चढ़ा और जाके अपनी सीट के ऊपर सामान रख के दरवाजे के पास आके ट्रेन के खड़ा हो गया, अपने गो के दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही आके वो खड़ा हो गया और स्टेशन को देखने लगा और ट्रेन शुरू हुई। अब जब ट्रेन शुरू हुई तो विजय की नज़र एक कोने पे खड़ी बिल्ली पे गई। ये वही बिल्ली थी जो बिल्ली उसके ऑफिस में उसे दिखी थी और वो बिल्ली विजय को घूरे जा रही है और कोई कुत्ता भी उस बिल्ली के पास नहीं आ रहा है। तो विजय को कुछ शक हुआ और बिल्ली को वो भी घूरे जा रहा है। विजय बिल्ली दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं। जब तक स्टेशन आँख से ओझल ना हो गया तब तक मानो वो बिल्ली उस विजय को घूरे जा रही थी। विजय भागता हुआ अपने सीट के पास आया और कंबल ओढ़ के सो गया। उसे फिर से बुखार चढ़ गया। दवा खाया। अब उसकी ट्रेन सुबह उसको 4:30 बजे उसके गांव पहुंचा देने वाली थी और उसने अपने भाई को भी फ़ोन करके बता दिया था कि मुन्ना मैं आ रहा हूँ गांव में, तो इतने बजे मेरे को स्टेशन पर लेने आ जाना, 5 बजे। 4:30 बजे पहुंचाती थी, मतलब लेट हो गया था तो 5 बजे। अब रात को उसकी ट्रेन ने स्पीड कवर कर ली, जो दूरी थी जो लेट हुआ था सब टाइम कवर करके वो पहुंच गई 4:30 बजे। अब उसने अपने भाई को 5 बजे का समय बुला के रखा था। अब वो स्टेशन पे बैठा हुआ, स्टेशन पे जो स्टील वाली जो बेंच होती है उसके ऊपर बैठा हुआ था
और उस पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था। और एक बेंच के ऊपर बैठ के बैग रख के अपने भाई को फ़ोन करने लगा वो कि कहाँ पर है तू, मैं स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, ऐसा है, जल्दी आ जा आ जा। उसके भाई ने बोला ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे को 5 बजे की गाड़ी है, 4:30 बजे आ गई, मैं आ रहा हूँ। उसका भाई तुरंत वहाँ से निकला। अब जो विजय था वो एक जगह के ऊपर बैठा हुआ, एक बेंच के ऊपर बैठा था। अब बेंच के ऊपर बैठे बैठे उसने नोटिस किया कि पूरे स्टेशन पे विजय के अलावा अब कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा कि क्या हुआ, कोई बात तो नहीं है, कहीं मैं ही गलत टाइम पे तो नहीं आ गया। उसको ऐसा मतलब मन में हुआ, तो उसने फिर इग्नोर किया, वो खाली बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। अब 20 मिनट हो गए, तो 20 मिनट के बाद उसे क्या सुनाई दिया, उसके लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ से स्टेशन की शुरुआत होती है वहाँ से एक बिल्ली की आवाज़ आ रही है और विजय ये चीज़ देख रहा है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी नज़रें घुमा के वो उस बिल्ली की तरफ देखे। उसको साइड से दिख रहा है कि साइड से उसकी तरफ एक बिल्ली आ रही है। उतने में थोड़ी देर पे उसके कंधे के ऊपर किसी का हाथ आता है और वो चौंक के पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसका भाई था। उसने बोला भैया डर क्यों रहे हो, मैं हूँ अजय, चलिए चलते घर पे। तो उसने बोला हाँ चलो चलो चलो। उसने जल्दी जल्दी बैग उठाया और बैग उठा के वो लल्ले को लेकर जाने लगा फटाफट। अब थोड़ी हिम्मत करके जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो क्या देखता है, जिस बेंच के ऊपर वो बैठा था उसी बेंच के ऊपर वो काली बिल्ली आकर बैठ गई। अब ये देखने भर का था कि विजय अपने भाई को जल्दी जल्दी खींचता हुआ स्टेशन के बाहर ले गया और गाड़ी स्टार्ट करके वो सब चल दिए। फिर विजय ने बोला अजय सीधा तू घर की तरफ गाड़ी लेके चल, बीच में कहीं भी मत गाड़ी रोकना और जितना तेज हो सके उतना तेज भगा। विजय मानो डर गया था। अजय ने बोला अरे भैया बीच में रुक जाते, चाय वाय पी लेते। विजय चिल्ला के बोला कि मैंने कहा ना कहीं नहीं रुकना है तो कहीं नहीं रुकना है, सीधा घर पे गाड़ी लेके चल, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं करना है, सीधा घर पे चल। अब अजय को थोड़ा लगा अंदर से कि भैया की तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसे चिल्ला रहे, उसे तो हमेशा रुकते हैं, कोई बात नहीं, चलो घर पे सीधा गाड़ी लेकर चलता हूँ। और गाड़ी लेके घर पे पहुँचा। अब घर पे उसकी माँ सुबह 6 बजे उसका इंतज़ार कर रही हैं। अब मतलब कि 6:05 तो बज ही गए थे, 5 बजे वहाँ पहुँचा, 5 बजे 6 पौने 6 ऐसा कुछ समय हो रहा था। घर पे मम्मी उसकी थाली लेकर इंतज़ार करती, गाँव में सब उठ ही जाते जल्दी, तो इंतज़ार करी थी उसका, मतलब आरती वारती उतारा और एक लोटा तख्ते के ऊपर रख दिया और उसकी आरती उतारने लगी। उतने में तख्ते के ऊपर से जो लोटा रखा हुआ था वो गिरने की आवाज़ आई। अब विजय जब उस तरफ मुँह करके देखता है तो क्या देखता है, वही काली बिल्ली उस लोटे को गिरा के उसका पानी चाट रही है। वो डरते हुए अपनी माँ को कहते हैं मम्मी इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको घर में क्यों रखे हो आप सब, भगाओ इसको। उसकी माँ ने बोला कि डर क्यों रहा है, ये तो हमारी पालतू बिल्ली है, ये तो हमेशा इधर ही रहती है। तो उसकी माँ ने बोला कि चल अंदर चल। विजय को अंदर ले गई और विजय ने अपनी माँ से कह दिया कि माँ मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, मैं एक कमरे में जाके सोना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई परेशान ना करे। उसकी माँ ने बोला ठीक है जा अंदर वाले कमरे में जाके सो जे, वहाँ कोई तेरे से मिलने भी नहीं आएगा, कोई तेरे को परेशान भी नहीं करेगा। तो विजय ने बोला ठीक है। तो विजय अपने घर के एकदम अंदर वाले कोने वाले कमरे में जाकर सो गया। सोया क्या, लेट गया वो आंखें बंद करके, ताकि बाहर लेटता तो सब आके मिल लेते, उसको बार बार नींद खराब है तो इसलिए वो सो गया। कुछ 15 से 20 मिनट और लेटा ही होगा कि उसे अपनी छाती के ऊपर किसी के दोनों हाथों का महसूस हुआ, मानो उसकी छाती के ऊपर कोई बैठा हो और वो उसका गला दबा रहा हो। सपने में उसे दिखा कि एक बिल्ली उसकी छाती पे बैठी है और उसका गला दबा रही है। ये देखते मान तो विजय चौंक के उठा और जैसे ही उसने आंखें खोली तो आंखें खोल के क्या देखता है कि वही लेडी, वही महिला ना पुरुष उसके छाती के ऊपर बैठे हुआ है या बैठी हुई है, काले कलर की बिंदी, काले कलर की लिपस्टिक और एक डरावनी हंसी के साथ वह विजय को देख रही है। और विजय के मुंह पे उसका पूरा बाल आ चुका है और सिर्फ वो विजय उसको ही देख पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ बाल ही बाल थे तो सामने की तरफ उसका चेहरा था, तो विजय उसे ही देख रहा था। और वो जो हंस रही थी उस समय उसके चेहरे से जो लार था वो गिरते हुए विजय के मुंह पे गिर गया और विजय चिल्ला के उठा। जब वो चिल्ला के उठा तो उसके छाती के ऊपर एक बिल्ली थी, उसने उस बिल्ली को उठा के फेंक दिया। जब वो चिल्लाया तो उसकी माँ उसकी आवाज़ सुन के घर की तरफ दौड़ी दौड़ी चली आई। जब उसके घर की तरफ दौड़ी दौड़ी चली आई फिर उसकी माँ ने बोला विजय को कि विजय क्या हुआ, ऐसा चिल्लाया क्यों। तो विजय ने बोला कि माँ यहाँ वो वहाँ ये लेडी है, ऐसा वैसा उसने माँ को बताया। तो उसकी माँ ने बोला कोई नहीं, चला जा बाहर बैठ, खाना वाना खा ले, कुछ नहीं तूने सपना देखा होगा। तो उसकी माँ ने वो चीज़ इग्नोर की। तो वो सब अब बाहर जाके बैठा अपनी माँ के साथ, खाना वाना खाया। अब खाना खाते खाते जो चुन्नी थी वो उसके पास आ के उसको बार बार परेशान कर रही है
कि वो उसे मार्केट ले जाए और वहाँ उसको खाने पीने की चीज़ दिलाए, कपड़े दिलाए, ये कह के वो बड़े पापा चलो ना ऐसे ऐसे कह के विजय को परेशान कर रही थी। विजय चिड़चिड़ा था और उसने चिल्ला के मुन्नी को बोला कि मुन्नी खाना खाने दे मुझे, परेशान मत कर। अब बेचारी बच्ची दूर जाके रोने लगी अपनी मम्मी के पास। अब अजय जो था उसको तो बुरा नहीं लगा, उसको सब समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भैया के साथ। पर उसकी माँ उसके विजय को उल्टा बोली, क्या तू भी बच्चे को चिल्ला दे, इतने दिनों बाद आए, प्रेम से बोल लेता समझ जाती वो, नहीं ले जाना तो नहीं ले जाना था, क्यों रुला दिया उसको। अब विजय अपनी मम्मी के पास जाके रोने लगी। उसकी माँ को भी बुरा लगा था पर अजय को नहीं बुरा लगा, अजय को सब समझ आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ी देर के बाद विजय मुन्नी के पास गया, चुन्नी के पास, और बोला चलो चुन्नी मार्केट चलते हैं। चुन्नी को गाड़ी पे बिठाकर वो मार्केट ले गया और मार्केट में जो जो चीज़ चुन्नी को चाहिए थी वो चीज़ उसने दिलाई और अपने तरफ से उसने बहुत कुछ दिलाया। उतने में फिर उसकी ख़रीदारी ख़त्म हो गई तो वो मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए रुक गया। तो जब दवा ले रहा था तो उसने देखा कि चुन्नी एक बिल्ली के सर के ऊपर हाथ फेर रही थी और उसे ले जाने की जिद करने लगी। ये चीज़ देखते ही उसने बोला कि नहीं नहीं बेटा, बिल्ली नहीं ले सकते। जब वो मुड़ के उस बिल्ली को जब देखा विजय ने तो देखता क्या है कि ये वही बिल्ली है जो उसका पीछा कर रही है। अब उस बिल्ली को उसने दूर भगाते हुए चुन्नी को उठाया और बैठा के वापस घर पे पहुंच गया। बोला कि देखो बेटी, वो तुम्हें काट लेती है, ऐसा ऐसा, मतलब चुन्नी को उसने बहलाया फुसलाया। अब शाम का समय हुआ, खाना पीना सब खावा के अपनी अपनी जगह पे सो गए। रात के तकरीबन 10 बजे विजय छत के ऊपर जाके ड्रिंक कर रहा था। दरवाज़ा ढुका के रखा था ताकि बच्चे और भाभी क्या मतलब उसकी जो अजय की वाइफ थी वो ऊपर ना आ जाए। तो उसने ऐसे उड़का के सिगरेट पीते हुए वो दारू पी रहा है और अच्छे से बैठा हुआ है, मतलब खड़ा ही है, उस तरफ बाहर की तरफ मुंह करके रखा है, बाउंड्री की तरफ उसने मुंह करके रखा है, छत की बाउंड्री की तरफ, और नीचे की तरफ देख रहा है आंगने में। उसका आंगन बहुत बड़ा था। आंगन मतलब घर के सामने की जो जगह होती है वहाँ एक कुआं था, एक 2 पीपल के पेड़ थे, बरगद के पेड़ थे और एक झूला डाला हुआ था। वो देख रहा था। पीछे से किवाड़े खटखटाने की आवाज़ आई तो जो अजय था, विजय था, वो अपना गिलास छुपाता हुआ, उसको लगा कि माँ आई होंगी, बच्ची आई होगी, तो कोई और आया होगा। पर उतने में अजय बोला कि नहीं नहीं भैया, डरिए मत, मैं हूँ, आप आराम से पीजिए। अजय अंदर आया, उसने किवाड़ा बंद किया, फिर जाके विजय के साथ खड़ा हो गया और विजय से बात करने लगा कि भैया आखिर बात क्या है, आप इतना चिड़चिड़े क्यों रहते हैं, आप मुझे पूरी बात बताइए। फिर जाके विजय ने उसको जो चीज़ उसके साथ हुआ था, सारी चीज़ उसे शुरू से लेकर अंत तक बताया और समझाया। अब विजय ये चीज़ जब जब उसको बता रहा था और अजय ध्यान से सुन रहा था, इतना कहते ही भर उस विजय का मुंह बंद हो गया और वो सामने की तरफ आंखें फाड़ के देख रहा था। जो अजय था वो बाउंड्री की तरफ मुंह नहीं किया, तो वो उसका बाइक के अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके बाउंड्री को ऐसा टेका लेके बाउंड्री की तरफ पीट करके ऐसे खड़ा था। तो उसने क्या देखा कि उसका भाई अचानक से रुक गया, तो अपने भाई की तरफ से देखता है और उसके भाई के हाथ से गिलास छूट जाती है। तो उसको लगता है कि मेरे भाई को ज़्यादा चढ़ गई है, इसलिए उसने उस तरफ देखा, बोला कि भाई आज ज़्यादा चढ़ गई है क्या, चलो मैं आपको नीचे लेटा देता हूँ। तो वो देखता है कि उसके भाई की आंखें फटी हुई, उसका भाई सामने की तरफ आंगन में देख रहा है। अब ये जो अजय था वो भी आंगन की तरफ देखता है। वो तो सब क्या देखते हैं कि उस झूले पे एक औरत बैठी हुई है और उस औरत के बाजू में चुन्नी बैठी हुई है और वो दोनों एक झूले पे बैठे और वो झूला जोर जोर से हिल रहा था। ये देखते ही विजय और अजय जोर से चिल्लाए, चुन्नी तुम क्या कर रही हो, चुन्नी हटो वहाँ से। अब ये चिल्लाने भर का था कि उसकी भाभी, मतलब उसकी वाइफ, उसकी माँ सब उठ कर बोले क्या हुआ क्या हुआ, बच्चे भी उठ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों अपना आँख मीजे तो उनको देखें कि वहाँ कोई नहीं था, सब घर वाले आए तो उन्होंने सबको बताया ऐसा ऐसा था, कुछ नहीं, आप सोचा। फिर सुबह अजय ने अपने भाई विजय को मंदिर ले जाने की कोशिश की। उसने बहुत ट्राई किया पर उसका भाई मंदिर जा ही नहीं रहा था, कोई ना कोई बहाने मार रहा था पर मंदिर नहीं जा रहा था। तो अजय खुद अकेले जाके मंदिर पे एक बाबा से मिलता है, उसे सारी घटना बताता है। तो बाबा बताता है उसे कि तुम्हारे भाई के पीछे एक ऐसा ऐसा कब्रिस्तान का मुर्दा लग गया है, ये है वे है, सारी चीज़ें उसे बताता है और कहता है कि इसका समाधान बहुत कठिन है, 3 रात उसको बिता लो, क्योंकि 3 रात के बाद ही इसका कुछ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो विजय को लेकर वो अपने घर पे गया अजय, और अपने भाई को खाना पीना खिला के, दवा खिला के सुला दिया। अब जो विजय है उसकी तबीयत दिन पे दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो रात के बाद, वो घटना के बाद
विजय की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब जो विजय था वो हमेशा बेड पे लेटा रहता था और अजय को भी चिंता रहती। अब अजय, विजय और उसके फैमिली वाले सब एक रात सो रहे थे। उतने में जो अजय है उसे रसोई में गिलास गिरने की आवाज़ आई, तो उसको लगा कि कोई चोर वोर होगा तो वो गिलास विलास गिरा होगा। वो क्या देखता है कि उसके घर का कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दरवाजे के सामने से होते हुए उसके भैया छत की तरफ जा रहे हैं। अब अजय ये देखकर वो भी चौंक गया कि भैया इस समय रात को, वो फ़ोन में देखता है टाइम करीबन 1:30 बज रहे थे, छत पे क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो अजय भी उनके पीछे पीछे हो गया और वो जाके देखता है कि उसके भैया थे वो उस छत की बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर अपोजिट साइड मतलब नीचे की तरफ देख रहे थे। और जब अजय आया और चिल्लाया भैया ये क्या कर रहे हो, तो उसके भैया ने अपनी पूरी मुंडी पीछे की तरफ घुमाई और बोली अजय तू भी आजा, बड़ा मज़ा आएगा, दोनों मरेंगे। ये देख के इतना कह के विजय के मतलब बेहोश हो गया और वो बाउंड्री से गिर गया। वो तो अच्छा हुआ वो छत की तरफ गिरा, नीचे की तरफ नहीं गया। और अजय दौड़ के जाके अपने भाई को उठा के नीचे ला के लेटा दिया। अब रात बीती कैसे तैसे, फिर अजय पहुंचा उस बाबा के पास, बोला कि अब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उस बाबा ने बोला ये तो बहुत दिक्कत की बात है, अब तुमको 2 दिन और निकालना होगा, 2 दिन निकाल लो सारे काम हो जाएगा अच्छे से, बस कंट्रोल कर लूँगा। वो बाबा मानो उन सबको पागल बना रहा था। अब जो अजय था उसने बाबा की बात मानी। अब दूसरे दिन उसने अपनी माँ को बोला कि माँ मैं भैया के साथ नीचे अकेले कमरे में सोऊंगा, आप सब ऊपर सोइए। अब उसने क्या किया, नीचे वाले कमरे में अपने भैया को बेड पे सुला दिया और वो नीचे चटाई बिछा के सो गया। और चटाई बिछा के लाइट बंद करके सो गया। 5 मिनट हुए होंगे कि तो उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आके लेटा हुआ है और उसकी गर्म हवा उसकी गर्दन पे महसूस हो रही थी। और कमरे में लाइट तो बंद थी, तो अजय चौंकते हुए उठा और लाइट चालू कर दिया और वो मुड़ के देखता है तो पीछे उसका भाई लेटा हुआ था उसके बाजू में। उसने अपने भाई को तो ऊपर लेटा के रखा था, तो भी उसका भाई नीचे कैसे आ गया। तो उसने सोचा हो गया होगा भैया, अपने भाई को उठाया, अपने भाई को बोला भैया जाओ ऊपर लेट जाओ, नीचे क्या लेट रहो, मैं नीचे लेटता हूँ। तो उसका भाई वापस उठ के ऊपर लेटा, बोला कि मैं नीचे कैसे पहुँचा। उसने बोला कि कुछ नहीं भैया, हो गया होगा, नींद में चल रहे होगे, पता नहीं चला होगा। उसने ठीक है। फिर वापस उसने लाइट बंद की, 5-10 मिनट हुआ होगा, फिर उसको महसूस हुआ कि उसके गर्दन के पास कोई एकदम करीब फिर से उसके पीछे कोई आ गया हो। उसने फिर लाइट ऑन की तो देखता है उसका भैया वापस नीचे आ गया। उसने अपने भाई को बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप, नींद में हो, आपको नीचे सोना था, आप नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाता हूँ। उसने बोला कि नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं ऊपर सो जाता हूँ। चलो ठीक है। उसका भाई ऊपर सोया। फिर थोड़ी देर बाद वापस उसने 10-15 मिनट के बाद सोया, लाइट बंद की तो उसको महसूस हुआ कि उसके चेहरे के ऊपर किसी के नाखून, कोई बिल्ली नाखून मार रही है, ऐसा महसूस हुआ। उसने लाइट ऑन किया और लाइट ऑन करके देखता है तो उसके भैया उसकी जगह पे थे, अब की बार बेड पे थे और कोई कमरे में ही नहीं था। तो उसने सोचा कोई चूहा हुआ आ रहा होगा, इसलिए मैं लाइट चालू करके सो जाता हूँ। उसने लाइट चालू करके ही सो गया और लाइट चालू करके उसने अपने आँखों के ऊपर हाथ रखा था ही कि उसे 10-15 मिनट फिर महसूस हो कि छाती पे कोई बैठा है और उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है। जैसे ही उसने आँख खोली तो क्या देखता है, उसके भैया उसके छाती के ऊपर बैठे और उसकी तरफ गले की तरफ हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। ये देख के उसने भैया को धक्का दिया और भैया को बोला भैया क्या कर रहे हो, होश में हो। उसके भैया ने चाकू हाथ में लेके अब वो अजय के ऊपर वार करने लगे। तो विजय ने कैसे तैसे करके अपने भैया को कंट्रोल में किया और रस्सी से बांध दिया। और सुबह होने के बाद उसने पूरे परिवार वालों को सारी चीज़ बताई। उस समय तो परिवार वाले आ ही गए थे, मतलब आसपास के पड़ोसी लोगों को उसने बताया कि ऐसे ऐसे रात को मेरे घटना घटी है। अब अजय अपने भाई के साथ उस कमरे में अकेले रहना चाहता था। उसने बाबा को भी बताया। बाबा ने बोला बस एक रात और, ये रात तुम बस गुजार दो, मैं बाकी सारा काम संभाल लूँगा। अब अजय ने क्या किया कि अब एक रात बहुत भारी रात होगी, अब इस रात को ये कुछ बड़ा कर देगा, तो इससे अच्छा मैं अपनी मम्मी, अपनी बेटी और अपनी बहू, अपनी पत्नी को यहाँ से दूर भेज देता हूँ, उसके ननिहाल, मतलब जहाँ से वो आई है वहाँ उसके घर पे। तो उसने वहाँ उसको भेज दिया और बोला कि वहाँ जाके मत बताइएगा किसी को कि घर में हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसा कह देना। अपने वाइफ को उसने समझाया कि अपने घर पे जाके ऐसा बोल देना कि मैं यहाँ आई थी न्योता खाने, तो रात हो गई तो मैं सोची यहाँ रुक जाती, अब रात को कहाँ जाऊँगी।
तो वो गई, उसकी बहू, उसकी जो बीवी थी वहाँ पहुँची। वहाँ जाके उसने यही सारे बहाने मारे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके घर वाले भी यकीन कर लिए, सब वहाँ रुक गए। अब इस कमरे में, इस घर के अंदर, पूरे घर में वो और उसका भाई अकेला। अब आज की रात इस पूरे घर में अजय और विजय दोनों भाई अकेले। उसने अपने भाई को नीचे वाले कमरे में रस्सी से बांध दिया और भाई से माफ़ी मांगी कि भाई मुझे करना पड़ रहा है, माफ़ कर दो। उसके भाई ने बोला कोई बात नहीं छोटे, अगर इससे मेरा भला ही हो रहा है तो तू कर। तो अजय ने उसके हाथ रस्सी से बांध दिया और अपने भाई को सुला के वो अब दूसरे कमरे में जाके सो गया। सो क्या गया, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो राउंड ही मार रहा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब वो थोड़ी देर के लिए अजय अपने कमरे में जाके लेटा ही था कि 10-15 मिनट हुए होंगे लेटने के बाद कि उसे छत के ऊपर कोई भागते हुए जा रहा हो, ऐसा आवाज़ महसूस हुआ। तो अजय चौंक के उठा और भागते हुए छत के ऊपर चढ़ा और चिल्लाते हुए कहा भैया भैया मत जाओ मत जाओ। उसे लगा कि उसका भाई छत के ऊपर जा रहा है। वो छत पे जाके देखता है तो उस छत के ऊपर कोई नहीं, वही महिला खड़ी थी और वो महिला वहाँ से ऊपर से कूद गई। और वो चिल्लाते हुए बोला कि भैया कहाँ हो। और वो पूरे रूम के अंदर अपने भैया को ढूंढने लगा, पूरे घर के अंदर उसके भैया उसको नहीं मिले। वो वहाँ भी गया था जहाँ उसने अपने भैया को बांधा था, उसने लाइट चालू करके की, पर उसको उसके भैया कहीं नहीं मिले। और चारों कमरों में से, चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, छोटे छोटे मैं यहाँ हूँ छोटे, मैं वहाँ हूँ छोटे। पर उसको वो चीज़ नहीं मिली, मतलब उसको उसके भैया नहीं मिले। अब वो उस बाबा के पास गया भागते हुए। उसी रात को उस बाबा ने अजय को वहाँ से भगा दिया। वो बाबा नशेड़ी था, वो इन सब का सिर्फ फ़ायदा उठा रहा था, पैसे ले रहा था। उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नशे में उसने सच्चाई बोल दी। अब अजय को गुस्सा तो आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था उस बाबा के ऊपर कि इतने दिन से पैसे ले रहा है और मेरे को 3 दिन 2 दिन 1 दिन कहानी सुना रहा है। अब मैं कहीं और दिखा देता, मेरा भाई ठीक हो जाता। अब अजय ने सोचा कि इससे उलझने से अच्छा मैं अपने घर पे जाके अपने भाई को संभालता हूँ। अब वो अपने घर पे गया अपने भाई को संभालने। अब उसके भाई को वो संभाल क्या रहा है, उसका भाई मिले तब ना, वो चारों तरफ ढूंढ रहा है। वापस वो छत के ऊपर गया। जब वो छत के ऊपर गया तो उसको नीचे वाले आंगन से उसको आवाज़ आई कि रसोई में कोई गैस का सिलेंडर छू रहा है और उसको घसीटते हुए आंगन में ला रहा है। अब ये चीज़ वो नीचे सीढ़ी से उतरते हुए आके देखा कि उसके भैया रसोई में से उस सिलेंडर को पकड़ के खींचते हुए लाए और घर के अंगने में एक झूला था, उस झूले के ऊपर उस सिलेंडर को रखे और उस सिलेंडर की गैस खोल दी और पूरे कमरे के अंदर अब गैस ही गैस फैल रही है। और उस सिलेंडर के ऊपर बैठ के वो झूला जोर जोर से झूलने लगी और वो हंसने लगा उसका भाई। अब थोड़ी समय के बाद उसको उस झूले के ऊपर उसका भाई बैठा हुआ दिख रहा है और उस झूले के पीछे एक महिला जो उसके भाई की तरफ हाथ करके इशारे कर रही। जैसे जैसे वो महिला हंस रही थी वैसे वैसे उसका भाई हंस रहा था और उसका भाई अपने हाथ में एक माचिस की तीली लेकर जलाने के पोजीशन में आते हैं, उसे जलाने के पोजीशन में था और हंस रहा था। अजय ने कदम आगे की तरफ जैसे बढ़ाया कि अपने भाई के हाथ से माचिस की तीली छीन लूं तो उसका भाई विजय चिल्लाता है, अजय आगे मत बढ़ना, मैं ये तीली जला दूंगा। अब ये सुनकर अजय उधर ही रुक गया और अजय ने अपने घुटने टेक दिए। हार गया अजय, एक छोटा भाई, अपने भाई को बचाने में। वो रोते रोते नाक रगड़ रहा था ज़मीन के ऊपर। उस महिला से, उस लेडीज से, उस पुरुष जो था वो उससे मदद मांग रहा था, माफ़ी मांग रहा था कि माफ़ कर दो, हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। अब वो नाक रगड़ते रगड़ते खींचते उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे पता चल गया था वो अपने भाई को नहीं बचा सकता। तो वो अब पीछे की तरफ हटता हुआ जंगल की तरफ भागा मदद मांगने के लिए किसी, क्योंकि वो हार तो मानता नहीं इतनी आसानी से। वो जंगल की तरफ भाग रहा था तो जाते जाते वो थक गया। अब रोया पीटा गया तो उसके भागा नहीं जा रहा था। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के
रोने लगा। अब वो पीपल के पेड़ के ऊपर मतलब पूरा चबूतरा बना हुआ था। तो उस चबूतरे की एक तरफ अपना अजय बैठा है और दूसरी तरफ एक आदमी बैठा था सफ़ेद कपड़ों के अंदर। उसकी लंबाई तकरीबन 7-8-9 फुट होगी। वो बैठा हुआ था पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वाइट कपड़े, नीचे वाइट कलर की धोती और ऊपर वाइट कलर का शर्ट और वाइट कलर की पगड़ी और मूंछ एकदम लंबी लंबी, और उसका शरीर भी एकदम हेवी था, एकदम हट्टा कट्टा था, लंबा सा। वो बैठा हुआ था। वो पीछे से बोलता, क्या हो गया बेटे, रो क्यों रहा है? चल माचिस दे दे मेरे को, खैनी खिला दे, खैनी या तो माचिस दे दे, मेरी बीड़ी नहीं जल रही। तो अजय ने बोला कि मुझे पास ना खैनी है ना मेरे पास माचिस है, मुझे माफ़ करो, मैं भाई खुद परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मुझे मेरे भाई को बचाना है। तो पीछे से उस आदमी ने आवाज़ दी, अगर मैं तेरे भाई को जिस मुसीबत में फंसा है उस मुसीबत से निकाल दूँ तो क्या तू मुझे खैनी या माचिस देगा? तो अजय ने बोला कि आप क्यों मस्ती कर रहे हो, क्यों मजाक कर रहे हो, आप अपना काम कीजिए, किसी और से मांग लीजिए, मुझे माफ़ करें। अजय के दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि इस रात, कितनी रात को कोई एक आदमी क्यों पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उससे माचिस या खैनी मांगेगा। अब वो रो रहा था, उतने में उस आदमी ने बोला कि चल मेरे को दिखा, कहाँ है तेरा भाई, क्या हो रहा है उसके साथ। अब उसने उसके भाई के बारे में बताया कि एक बिल्ली तेरे को परेशान कर रही है, ऐसा ऐसा। तो अजय को थोड़ा यकीन हुआ इस आदमी पे कि आदमी बचा सकता है मुझे। अब वो उस आदमी को अपने घर की तरफ लेके गया। जब वो घर की तरफ लेके गया और वो दरवाजे के ऊपर खड़ा था, वो औरत हंसी जा रही है और उसका भाई उसके ऊपर माचिस की तीली लेके बैठा हुआ है। औरत हंसी जा रही है और झूला झूला जा रहा है। अब वो आगे की तरफ बढ़ा, इतने में क्या देखता है कि उस औरत की हंसी रुक गई और उसके भाई की भी हंसी रुक गई। वो जो औरत थी वो अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी और जो विजय था, अजय था, उसने सोचा ये क्या हुआ। वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके पीछे हुआ आदमी उस दरवाजे से अंदर की तरफ घुसा आ रहा है और उस औरत को घूरते हुए आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। उसने अपना हाथ आगे किया और उस औरत को ऊपर जाने का इशारा किया और औरत वो भागते हुए सीढ़ी से छत के ऊपर गई और उस छत के ऊपर से नीचे की तरफ कूद गई। अब ये चीज़ अजय ने भी देखी और ये चीज़ अजय देखकर ये सोच रहा है कि ये क्या हो गया, कहाँ गई औरत। नीचे देखना उसने, औरत नीचे भी नहीं थी। अब वो नीचे की तरफ गया अपने भाई के पास। उसने अपने भाई को देखा कि उसका भाई उसी झूले के ऊपर लेटा हुआ है और वो झूला रुका हुआ है और जो सिलेंडर था उसका गैस बंद था। उसके भाई के हाथ से माचिस की तीली छीन ली गई थी और दूर फेंक दी गई थी और उसका भाई अब सो रहा था, बेहोश नहीं, सो रहा था, अच्छी नींद ले रहा था। तो अजय ने अपने भाई को उठाया और उस कमरे में लेटाया और उस गैस सिलेंडर को भी उसकी जगह पर रखी। अब वो भी अपने भाई के पास सर करके लेट गया और उस दिन वो पूरी रात उस भाई को कुछ नहीं हुआ। उसके भाई की तबीयत भी सुधरने लगी और वह सोचने लगा। रात को सुबह उठा, उसने सोचा कि वो आदमी कहाँ गया। वो आदमी ने इशारा किया, मैं ऊपर की तरफ छत के पर गया, फिर छत के बाद जब मैं नीचे आया तो आदमी कहाँ गया, आदमी तो मिला ही नहीं मुझे। तो अब अजय ने सोचा कि कोई भला आदमी था जो मेरी मदद करके चला गया। अब उसने अपनी माँ व अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, सबको बुला लिया। अब उसकी माँ, बीवी, बेटी सब आई उधर घर पे। फिर उसने अपनी माँ को सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, रात के समय में मदद के लिए गया था तो एक आदमी मिला मुझे पीपल के पेड़ के पास इधर से, फिर मैं उसको घर के लेके आया तो उसने सारा कुछ किया, ऊपर भागी। ऊपर जाने के बाद मैंने देखा तो वो गायब थी और भैया फिर भी सही थे, वो सो रहे थे। नीचे आके देखा तो आदमी गायब हो गई। उसकी माँ ने इतना सुना और उसकी माँ ने कहा कि तू खुश नसीब है रे, तुझे पहलवान बीर बाबा मिले थे। जो पहलवान बीर बाबा होते हैं वो लोगों की सहायता करते हैं और पर उन्होंने तेरी सहायता की है तो उनके वादे के अनुसार तो उनको जाके खैनी या माचिस जाके दे देना। अब अजय को उस चीज़ के ऊपर यकीन हो गया कि उस रात हो ना हो वो पहलवान बीर बाबा ही उसकी मदद करने आए थे। उसने अपने भैया के हाथों उस पीपल के पेड़ के नीचे खैनी, माचिस, बीड़ी, जो उनकी सामग्री थी सारी चीज़ वहाँ रख दी और खुद भी चढ़ा आया। और वह हर हफ्ते अब उस माचिस की एक बंडल पूड़ी का जो एक पैकेट होता है वो वहाँ रखाया करता था। उसके बाद से उसके घर में कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई और वो पहलवान बीर बाबा का भक्त बन गया। उन्हें हर रविवार को वो बीड़ी देने जाया करता था। अब उसका भाई जो विजय था वो भी शहर जाके वापस अपनी उसी कंपनी के अंदर काम करने लगा और
आज वो एक अच्छी पोस्ट पे है और उस कंपनी में अच्छा खासा कमा रहा है और अपने भाई, मम्मी, भाई की बीबी, सबको, बेटी को, सबको दिल्ली बुला लिया और वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को दिल्ली में आके सेटल कर दिया है। और वो जो अजय है वो अभी भी हर रविवार दिल्ली से अपने गांव पहलवान पीर बाबा को वो तम्बाकू चढ़ाने या बीड़ी चढ़ाने, कुछ भी चढ़ाने जाया करता है। तो है दोस्तों, कैसी लगी मेरी स्टोरी? जानता हूँ बहुत गलतियाँ की मैंने बीच बीच में, पर मेरी कोई और भी गलतियाँ हो गई तो उसे मुझे बताना, कमेंट करना। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करना और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करो। सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़। हर एक व्यक्ति अगर एक सब्सक्राइब करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी मेरे इस चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब, जिसे देख के मुझे खुशी मिले और काम करने का उत्साह भी रहे। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में हॉरर विजन के साथ।